Hello everyone, welcome to O2IS Academy YouTube channel. So today we are back with one more topic, one more model answer in our Sarthi series for polity. To download the PDF of this particular lecture, subscribe our Telegram channel of O2IS Academy and do download our app of O2IS Academy जिसमें जो बाकी सब्जेक्ट्स के भी ये जो मॉडल आंसर्स लग रहे हैं और स्टडी मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे. स्टडी लेक्चर्स भी हैं उसमें और अदर स्टडी मटेरियल है जो आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. आज का जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, द क्वेश्चन इज द गवर्नर इज मेयर एजेंट ऑफ द सेंटर. नाउ मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी हमने लास्ट लेक्चर किया था एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, कि कैसे हम एक टॉपिक को पूरे कंसेप्ट में लिखेंगे, हम जिसमें हम एक नोट हमारा जैसा होना चाहिए. बट टुडेज आई एम टेकिंग अगेन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. ठीक है, एंड जो क्वेश्चन है हमारा गवर्नर के बारे में. द गवर्नर इज मेयर एजेंट ऑफ द सेंटर. तो पहला पॉइंट तो आपको मिल गया, जस्ट मार्क दैट पॉइंट कि हाँ एजेंट ऑफ द सेंटर के बारे में हमें बात करनी है, रादर देन बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, अब देखिए ये एक कंपैरिजन कर रहा है कि एजेंट ऑफ द सेंटर बन चुके हैं जहाँ की इनको कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए. ठीक है, डिस्कस द रिसेंट कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया. गवर्नर एक ऐसा टॉपिक है या प्रेसिडेंट ऐसा टॉपिक है जो हमेशा एक हॉट टॉपिक चलता ही रहता है, बार बार ये आपके न्यूज़ में रहेगा ही रहेगा. ठीक है, सो अब जो हमारा क्वेश्चन चलेगा अगेन कंटेक्स्ट कंसेप्ट, जो हमारी अगली स्लाइड जरूर होगी, ये तो अभी तक आपको पता भी लग चुका होगा कि व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ आवर आंसर. ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को देख के आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है. ये पूछ रहे गवर्नर के बारे में. ठीक है, गवर्नर के बारे में क्या कि गवर्नर को जब बनाया गया था उनका अपॉइंटमेंट था एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सेम एज प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर नेशन. ओके, देन लेकिन उनका क्या काम हो गया, वो एक नॉर्मल एजेंट ऑफ द सेंटर रह चुके हैं. हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी सीरीज में, दैट इज रिलेटेड टू द एमपीज की पावर को लेके. ठीक है, वो सेम जब आपका एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया ये भी कि हमने क्या सोच के अपॉइंट किया था लेकिन आज के टाइम पे हो क्या रहा है. ठीक है, so again my fixed slide, second slide is this context, concept, articles, recent Supreme Court cases, judgments, features, impacts, arguments for and against, suggestion, conclusion. अब देखिए ये एक फिक्स स्लाइड है बट अब ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इंक्लूड नहीं हो सकती होंगी, बट दिस शुड बी द फ्लो. इसलिए मैं बार बार ये डालती हूँ, कुछ भी मैं से डिलीट नहीं करती हूँ ताकि आपको ये फ्लो हमेशा याद हो कि मेरे आंसर के डिमांड के हिसाब से कैसे रहना चाहिए. सो व्हाट विल बी द अप्रोच, वही इंट्रोडक्शन होगा पहले. एंड जैसे क्वेश्चन ने बार बार पूछा कि एजेंट ऑफ द सेंटर है तो ये आपका एक पॉइंट है. पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एक एजेंट ऑफ द सेंटर क्यों बोला, देन कंट्रोवर्सीज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. सो डिस्कस द रिसेंट कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इन इंडिया. ठीक है, ये जो पार्ट है, सो दिस क्वेश्चन इज इनटू टू पार्ट्स. एक क्वेश्चन तो है आपका यहाँ तक. ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन इज दिस कि रिसेंट कंट्रोवर्सीज क्या है. सो दिस विल बी द फ्लो. तो हमें बताना कॉन्ट्रोवर्सीज बताना है, देन अगेन हमारा जो उसका वेरियस अटेम्प्ट्स टेकन हुए हमने क्या रिजॉल्व करने के लिए ट्राई किया, देन अगेन कंक्लूजन. ये शॉर्ट था बट द डिटेल फ्लो विल बी दिस ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन. तो जब आएगा इंट्रोडक्शन की बारी तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, द रोल ऑफ द गवर्नर. और जब बात गवर्नर की आएगी तो हम प्रेसिडेंट को कैसे मिस कर सकते हैं. सो वी विल इन आवर इंट्रोडक्शन कंपेयर द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट इन वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, नॉर्मली हल्के छोटा सा एक स्टेटमेंट डाल के. ठीक है, द गवर्नर परफॉर्म्स द सेम ड्यूटीज एज द प्रेसिडेंट बट फॉर द स्टेट. ओके, गवर्नर स्टैंड्स एज एन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. ये छोटा सा आपने क्या लिख दिया, गवर्नर के बारे में लिखा है, प्रेसिडेंट अलग आपने डाल दिया. सो दिस विल बी आवर इंट्रोडक्शन जिसमें हमने गवर्नर का नॉर्मल सा एक डेफिनेशन ले दिया. जब हमने गवर्नर की बात की, पॉलिटी का आंसर है, तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगा, आर्टिकल्स. ठीक है, तो आर्टिकल्स देखिए ये चीज़ें आपको अगर यहाँ पे गवर्नर का मेंशन है बट यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद योर आर्टिकल्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो. आर्टिकल्स तो कुछ चीज़ें ऐसे जिनका आपको पर्टिकुलर सोर्सेज अथॉरिटीज़ के ऊपर है, जैसे कैग के ऊपर हो गया या बाकी चीज़ों के ऊपर ही आपको क्लियर होना चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल्स फॉर द गवर्नर, देन आर्टिकल 153 जो बोलता है कि गवर्नर होना चाहिए. ठीक है, देन 161 जो ग्रांट करता पावर देता है, पार्डन्स, रिप्रेजेंट सेक्टर, इन सब के लिए. आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एडवाइस करेगी किसको, गवर्नर को. देन गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. आर्टिकल 164 और भी आर्टिकल्स होंगे जो ऑथराइज्ड हैं जो आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कंप्लीटली. देन इसमें आएगा, अब देखो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था ये अब हमने जो दे दिया स्टैटिक आइडिया अपने क्वेश्चन का कि जी हमारे क्वेश्चन की बात ये है, गवर्नर ये होते हैं, ये हमारे पास आर्टिकल्स हैं. सो अगेन दैट कैन बी अ पार्ट की एक गवर्नर का डेफिनेशन प्लस ऐसे आर्टिकल्स.
आप मत एक्सप्लेन कीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास वर्ड लिमिट कम है, आप मत एक्सप्लेन कीजिए, आप सिर्फ आर्टिकल्स लिख दीजिए। देन गवर्नर एक्टिंग एज एजेंट ऑफ द सेंटर, ये आपको डालना है कि दिस इज अ बायोस आइडियोलॉजी। ठीक है, तो अब कैसे इसको मेंशन करते हैं, तो इसमें मेंशन है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करें आप इसको जरूर पढ़ें। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेट्स इसको कैसे समझते हैं, पॉलिटिशियंस का बोलना क्या, सो एवरीथिंग शुड बी डन बाय यू। इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि जब आप किसी गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, आगे भी हम केसेस देखें, जब हम गवर्नर अपॉइंट करें तो उनका कहना ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक लोगों से राय ज़रूर लें। ठीक है, देन फेवरिंग अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, कि गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पावर होती है कि जब भी कोई वैलिड सरकार नहीं बन पाती है तो गवर्नर अपने उससे एक पर्टिकुलर पार्टी को इन्वाइट करता है। सो दिस इज, ये अब छोटी छोटी चीज़ें पीडीएफ इसको पढ़िएगा ज़रूर एक बार टेक्स्ट को। देन इट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंट्रोवर्सीज, वेरी जो हमारे क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक पार्ट है, तो आप जितने इसमें मेंशन करेंगे आपका फायदा रहेगा। इट शुड बी रिलेटेड टू योर करंट एस्पेक्ट ऑल्सो। ठीक है, एंड कुछ पहले हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट इट शुड बी अ केसेज ओनली। ठीक है, कि कब क्या गवर्नर के हमारे कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। सो भी जो लेटेस्ट है, एक तो यही वाली है हमारा जो हमारा वाइस चांसलर्स के साथ चला था। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारा हुआ था केरला गवर्नर के केस में। देन ये जो ऊपर है दैट इज महाराष्ट्र और कर्नाटका का केस है। ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग, ये मेजॉरिटीज़ जो गवर्नर की या प्रेसिडेंट की जो पावर है मेजॉरिटीज़ को रिलेटेड, वो आप देखेंगे। ठीक है, बिल्स को साइन करने में प्रॉब्लम है, बिकॉज जब भी हम कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर चीज़, देखिए मैंने आपको बार बार कहा कि जब आप सजेशंस की बात करेंगे तो आप एक थीम के ऊपर नहीं चल सकते, योर सजेशन शुड बी ओवरऑल। ठीक है, तो अब केसेस भी कंट्रोवर्सीज बोला, उन्होंने कंट्रोवर्सी स्पेसिफिक नहीं किया है, सो यू शुड बी वेरी मच, एक ब्रॉड फील्ड आपको कवर करना है अपनी कंट्रोवर्सीज को लेके। ठीक है, सो इसमें हमने 1 2 3 4 5 डाला, जिसमें हमने देखिए तो क्या डाला, महाराष्ट्र और कर्नाटका की अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर को लेके एक पॉइंट है। देन मेजोरिटीज डे टू डे वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें वो लैक करते हैं वो डाला हुआ है। देन अगला पॉइंट है बिल्स को असेंट करने के लिए, तीसरा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, देन उसको स्पेसिफिक पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज कर रहा है उसमें कमेंट जो देना है, जो उसका जो अपनी पावर है गवर्नर को जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और ये जो वाइस चांसलर्स वाला जो केस हुआ है रिसेंट केरला गवर्नर के साथ, उसमें सो दीज आर द 5 पॉइंट्स जो हमारी रिसेंट कंट्रोवर्सीज बताएगा। सो जस्ट मेंशन, हो सकता है आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बट दिस विल बी द वे ऑफ पैटर्न इन दिस सीरीज। वी आर ओनली टेलिंग यू कि हाउ टू इंक्लूड हाउ टू राइट योर आंसर, व्हाट टू इंक्लूड इन योर आंसर, बिकॉज लिखना क्या है मे बी आप सबको पता भी होगा, बट कैसे उसका फ्लो चलेगा, कैसे आपका आंसर एक स्पेसिफिक अच्छा परफेक्ट आंसर बनेगा। सो वी आर हियर टू एक्सप्लेन ओनली दैट पार्ट टू यू। फाइन, कंटेक्स्ट, टेक्स्ट, नोट्स आपका इस टाइम तक तो सब कुछ रेडी है, बिकॉज अभी टाइम कितना बचा है आपके मेंस के लिए। फाइन, बट दिस शुड बी द फ्लो ऑफ योर आंसर, जो आपके हर एक आंसर में दिखना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट की अपनी मांग होती है, एंड पॉलिटिक्स की मांग है यही जो मैं आपको बार बार इस स्लाइड में आपको दिखा रही हूँ। ये कंटेक्स्ट, कंसेप्ट, आर्टिकल्स, रिसेंट, सुप्रीम को, मे बी अभी आप भी बोर हो गए होंगे इसको सुन सुन के, बट यस दिस इज द पर्टिकुलर नीड ऑफ योर आंसर विच विल गिव यू द मार्क्स। ओके, से कंट्रोवर्सी। देन क्या अटेम्प्ट्स लिए गए, तो इसमें हम सरकारी या कमीशन को पर्टिकुलरली मेंशन करेंगे, बिकॉज दिस इज द कमीशन विच इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सी जब बात गवर्नर की आती है या प्रेसिडेंट की आती है, इन सब चीज़ों का 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इनके रिलेटेड आंसर आएगा तो एक सरकारी कमीशन और एक पुंछी कमेटी, ये 2 चीज़ें आपके आंसर में दिखनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने पुंछी कमीशन, आप सब ने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, जब बात पुंछी कमेटी की आती है तो आपने देखा होगा कि कितने पेजेस में वो खत्म होती है। इट्स अ वेरी लेंदी उसमें दिया हुआ है। ठीक है, बट यू हैव टू पिक अप द पॉइंट्स विद पर्टिकुलर टॉपिक कि किस टॉपिक में पर्टिकुलर कमेटी या कमीशन ने क्या बोला हुआ है। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड विद द सरकारी या कमीशन का हम इसमें डालेंगे। देन द नेक्स्ट विल बी आर पुंछी कमेटी प्रपोजल। ये सो इट आई हैव मेंशन इट हेयर, इसमें मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात की है। ठीक है, हो सकता है आपके जो खुद के नोट्स उसमें आपने कुछ और भी लिखा हो, बट दिस इज समथिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था व्हेन आई वाज मेकिंग दिस मॉडल आंसर। ठीक है, तो पुंछी कमेटी का प्रपोजल है रिलेटेड टू द कमिटीज, कंपेराइजिंग, ये सब चीज़ें आपको इसमें डालना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ अब नेक्स्ट आएगा कंक्लूजन, इसमें डायरेक्ट डाल दिया, बट द थिंग इज आई थिंक दिस मेंशन, इसमें भी आप सजेशंस डालेंगे कि व्हाट आर योर सजेशंस, बट गवर्नर और प्रेसिडेंट को लेके जो आप सजेशंस डालेंगे दैट शुड बी लाइक कि क्या किया जा सकता है, वंस अगेन कि कैसे आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन्हीं कमिटीज़ की जो आंसर्स हैं, बाय द वे इसमें ये मेंशन्ड है ऑलरेडी, जो इस पर्टिकुलर मॉडल आंसर का जो कंक्लूजन का स्लाइड है, सो इसमें है कि आप कुछ लोगों को लाइक चाहे आप एक अथॉरिटी डिज़ाइन कर लीजिए कि जब भी आप गवर्नर को, आपका सजेशन ये हो सकता है कि जब भी आप गवर्नर्स अपॉइंट कर रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट सम अथॉरिटीज़, वो कोई भी हो, मे बी चीफ मिनिस्टर हो, बट चीफ मिनिस्टर होगा तो फिर वो पावर का वो आ जाएगा, मे बी सम स्पीकर ऑफ लोकसभा और कुछ भी, वो दैट कैन बी डिसाइडेड कि एक
कंसल्ट करने के बाद कुछ लोगों को, अथॉरिटीज़ को, आप गवर्नर को, या फिर कुछ पावर्स हैं, कुछ टाइम लिमिट फ्रेम कर दी जाए कि इसी टाइम में उनको ये अपना बिल देना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द इशू जो हमने सी, आप इसके जो सजेशंस होंगे ना, दैट विल बी टोटली रिलेटेड टू दिस। जैसे अब इसमें हमने लिखा, हमने 5 पॉइंट्स देखे, तो जो आपकी सजेशंस होंगी वो इन्हीं 5 पे होंगी। इसीलिए इसमें पर्टिकुलर सजेशंस आपकी मेंशन होंगी कि बिल्स के रिलेटेड आपकी क्या सजेशन है, डेली रूटीन में जो गवर्नर का फंक्शन है उसके रिलेटेड आपकी क्या वो है, बाकी जो उसके गवर्नर के थ्रू जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें क्या इश्यूज़ है, जो इस इशू में हम देखेंगे, ठीक है। बिल्स का कंसेंट हो गया, या जो जब पार्टी का जो हेड या पार्टी के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनाने की बात है उसमें जो इश्यूज़ हैं, तो आपके सजेशंस इनके अराउंड ही होंगी कि आप कैसे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेते हैं, ठीक है। सरकार या कमीशन, पूंजी कमेटी। देन वी विल कम टू द कंक्लूजन इन दिस क्वेश्चन कि गवर्नर सीम टू हैव एन एक्सैजरेटेड नोशन ऑफ देयर ओन रोल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, अब देखिए इसके कंक्लूजन में देखिए, एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मे यूज देयर पावर्स टू क्वेश्चन इलेक्टेड regimes, ये चीज़ elected regimes against violating the constitution, but this does not mean that they can use the absence of a time frame. अब जो मैंने आपको बोला, जो आपकी suggestions होंगी, पहली suggestion जो आपकी include होंगी, that is this absence of a time frame for decision making and the discretionary space given to them to function as a parallel power center, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन, कैसे आपकी सजेशंस आपके कंक्लूजन की पार्ट होगी, ये बताएगा आपको ये पर्टिकुलर कंक्लूजन। क्योंकि जब बात आएगी गवर्नर के ऊपर, तो सबसे बड़ी चीज होती है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स, ठीक है, प्लस टाइम फ्रेम जो हमने इश्यूज में देखा था फॉर बिल्स, ठीक है, और दूसरी चीज डेली फंक्शनिंग। अब डिस्क्रिशनरी पावर में क्या होगा, ये तो आपको सबको बहुत अच्छे से पता होगा, पर्टिकुलर अपने गवर्नर या प्रेसिडेंट के जो भी नोट्स तैयार किए होंगे उसमें मेंशन होगा। लेकिन ये कंक्लूजन आप एक बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके सजेशंस कैसे पार्ट होंगे। बिकॉज कंक्लूजन के ऊपर आप एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते हैं, योर कंक्लूजन शुड बी वेरी मच शॉर्ट, ठीक है, क्रिस्प, लेकिन वो आपका पूरा दायरा दिखाना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट यू आर कंक्लूडिंग, ठीक है, आपके सजेशंस कैसे पार्ट बनेंगे इस कंक्लूजन के। सो दिस शुड बी कि हमने एक्सपेक्ट किया था ये, बट इसका मतलब, लेकिन आज जो हो रहा है कि टाइम फ्रेम के एब्सेंस की वजह से या डिस्क्रिशनरी देने की वजह से वो जो मैल फंक्शन हो रहा है उस पर नजर रखी जाए, ठीक है। सो दिस विल बी द कंक्लूजन ऑफ द पर्टिकुलर आंसर। एंड एक बार हम फिर क्वेश्चंस देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो था कि द गवर्नर इज मेयर एजेंट ऑफ द सेंटर अदर देन बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, डिस्कस द रिसेंट कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्विंग द पोस्ट ऑफ गवर्नर इन इंडिया। तो हमने कैसे चला, हमने पहले गवर्नर को एक्सप्लेन किया, वी हैव डिफाइंड द गवर्नर, उसके बाद हमने उनको बताया कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी द इंट्रोडक्शन ओनली, उसके बाद वो एजेंट हैं, देन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, उसमें देन कंट्रोवर्सीज पे हम आए, कंट्रोवर्सी के साथ हम आ गए उसकी कमेटीज़ हैं। सो क्या हमने इसमें कैसे कवर किया, हम यहाँ पे देखते हैं। कंटेक्स्ट, कंसेप्ट, आर्टिकल, ये हमारे पास क्या आया, इंट्रो वाला पार्ट, ठीक है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, जजमेंट्स, इसमें हम क्या डालेंगे, सरकार या कमीशन एंड पूंजी, ठीक है। देन इट कम्स टू द फीचर्स, इम्पैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। इस पार्ट में आप नॉर्मली लिखेंगे जो हमारे क्वेश्चन के डिमांड थे, दैट वाज रिसेंट कंट्रोवर्सीज, ठीक है। देन सजेशंस एंड देन कंक्लूजन कि हाँ जो अभी सब चीज़ें नहीं हो रही हैं उसके ऊपर बात की जाए और उनको सजेशंस के बीच में डाला जाए। So again practice for the question. So discuss the desirability of greater representation to women as per as the demand of the question, as per as your syllabus. This is very very much included. The parliaments ensure diversity, equity and inclusiveness. तो I'm just giving you some points in here कि आप कैसे डालेंगे। आप अभी बताइए कि क्या स्टेटस है women इनका पार्लियामेंट का, ठीक है, लो women रिप्रेजेंटेशन क्यों है, उसके बाद कैसे उस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है। सो दिस शुड बी अ फ्लो ऑफ योर आंसर, these should be the particular questions in your answer, ठीक है। The CIC is the highest appellate body under the RTI Act. However, it has its own limitations. In this context, discuss the powers and functions of the CIC Information Commission के ऊपर। Now, सबसे पहले आपको उसका आर्टिकल पता होना चाहिए, डू फाइंड इट कि कैसे कहाँ पे ये मेंशनड है, कैसे उसका कोई पर्टिकुलर केस होगा तभी ये चीज़ आई होगी, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ कंक्लूजन तो आपको बनाना पड़ेगा। सो इट शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक क्वेश्चन CIC के ऊपर जो पर्टिकुलरली रिवॉल्व करता है।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि टॉपिक्स, पॉलिटी के टॉपिक्स या तो ब्रॉड फ्रेम में आते हैं या फिर आते हैं वो नॉर्मली स्पेसिफिक टर्म्स में, या वो आते हैं कि एक पर्टिकुलर टर्म के ऊपर। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक प्रैक्टिस के लिए दिया था कैपिटल पनिशमेंट। होप आप लोगों ने वो देखा होगा, किया होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस इज प्रोवाइड फॉर अ डिस्कोर्स ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी टर्म है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ये कैसे आया, क्यों इसका कंसेप्ट बना, स्टेट और उसके लिए कैसे ये प्रूव होता है, कैसे ये एज अ वॉल एक्ट करता है पार्लियामेंट और सिटीजन्स के बीच में या गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। बिकॉज जब हम जुडिशियल रिव्यू का पार्ट पढ़ते हैं सो वी स्टडी इट एज अ वॉल कि हाँ ये एक वॉल है, ठीक है। एक साइड यहाँ पे स्टेट है और एक साइड हमारे यहाँ पे सिटीजन्स हैं, पब्लिक हैं। सो आउट एक्सेस है ना वॉल, या फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। सिटीजन्स के साथ वही है कि सुप्रीम कोर्ट ही काम करेगा, सो जस्ट मीन दैट, ठीक है। तो इसको एज अ वॉल, तो वो आप कंसेप्ट डालिए, कुछ इसके साथ आप डॉक्ट्रीन्स डालिए कि कैसे इसमें मेंशन है। देन डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इलेक्शंस जब जब होंगे ये चीज़ आएगी, नॉर्मली भी ये टॉपिक अच्छा है। अभी भी आपने प्रीलिम्स में भी देखा होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आया हुआ है, सो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर मेन्स ऑल्सो बिकॉज ऑलरेडी करंट में ये बहुत चला हुआ है। देन एग्जामिन द रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन दिस रिगार्ड। सी अब बात आ गई ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ प्रॉफिट, जो हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर के साथ, बट अब इसने कनेक्शन पूछा है जुडिशरी के साथ कि रोल क्या कर सकती है जुडिशरी इसमें, बिकॉज हर किसी के साथ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है नहीं है, कहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है, कि कितना मेंशन है, इट शुड ऑल बी इन योर आंसर। बट द मेन थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर आंसर विल बी रिलेशन विथ जुडिशरी। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। सो दिस शुड बी इन योर पर्टिकुलर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन था, बट गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नर देखिए, यू हैव टू सी प्रेसिडेंट, ठीक है। उनके प्रेसिडेंट का तो एक अपने आप में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज प्रेसिडेंट तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। कहीं अगर नहीं दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं ऐसे इनकॉर्पोरेट होगा जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट मेंशन करना पड़ेगा पॉलिटी के क्वेश्चंस में, करंट एस्पेक्ट में, पावर में, कुछ भी। सो दीज ऑल आर टाइप ऑफ हॉट टॉपिक्स जो कहीं पे ना कहीं पे इनकॉर्पोरेट होते ही होते हैं, ठीक है। विमेन एंड फिजिकली डिसेबल वैसे भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने उठा के देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि विमेन के ऊपर या फिजिकली डिसेबल्ड लिया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे पॉलिसीज डिज़ाइन की जाए, या वो पर्टिकुलरली हिमाचल को लेके हो, स्टेट को लेके हो, या पर्टिकुलर नेशन को लेके हो, बट दे आर द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर पेपर, ठीक है। तो आपके पास अगेन वही एक नोट तैयार होना चाहिए जिसके आप एक बेसिक पॉइंट्स शॉर्टेड हो कि आपने इसमें ये लिखना है, अदरवाइज बाकी क्वेश्चन के साथ लिंक करके यू कैन चेंज द वर्डिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट पॉलिसीज वही रहेंगी। हो सकता है कुछ स्किल्स के साथ हो, यहाँ पे पूछा गया पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट, हो सकता है पार्टिसिपेशन बाकी चीज़ों में पूछा, जुडिशरी में पूछा हो, बिकॉज जुडिशरी में ऑलरेडी जजेस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है कितनी विमेन रही हैं, ये ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। एंड समथिंग व्हेन इट इज़ इन न्यूज़ मीन्स दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। कभी कभी करंट न्यूज़ पूछता है, कभी कभी पिछले साल की न्यूज़ पूछेगा, बट यू हैव टू बी रेडी विद योर नोट्स एंड आंसर कि आपको उसमें क्या इनकॉर्पोरेट करना है। फाइन, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर। होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आई जस्ट होप कि ये पर्टिकुलर सीरीज जो पॉलिटी को लेके 5 लेक्चर्स थे ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। आई कैन से कि आप इस पूरे आंसर को वैसे उठा के लिख दें, बट येस जो आपके नोट्स हैं उसमें आप ज़रूर एडिशन कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज कुछ पॉइंट्स को जजमेंट जो कुछ केसेस ऐसे होंगे मे बी आपके पास एक्स्ट्रा हो, बट जो इन पर्टिकुलर 5 लेक्चर्स की PDFs में हो वो आपको भी हेल्प करें। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। होप यू डाउनलोड दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब अस।